नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, अभी हमने देख लिया कालपुरुष कुंडली में जो वक्त की मूवमेंट कैसे रही, काल का समय, काल और समय कैसे चाल चलता रहा। ठीक है, एक व्यक्ति की कुंडली में भी वो क्या प्ले करता रहा रोल, और एक देश की कुंडली में भी क्या रोल प्ले करता रहा। अब हमने कॉज के बारे में देख लिया, इफेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए हैं। मोटे मोटे इफेक्ट्स ये रहे कि हम इस बीमारी को धीरे धीरे इस बीमारी का फैलाव हुआ। ठीक है, सभी कंट्रीज इसकी चपेट में आने लगी सभी बीमारियां, और लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन की वजह से, यानी कि शनि के प्रबल होने से, वी गेट कन्फाइंड टू आवर हाउसेज एंड ऑल, बिकॉज शनि जो है इसमें प्रबल है। वी हैड अ वेरी like Shani is a planet of survival, so we were just in the saving a life. हालांकि शनि अपनी राशि में होने पर, हालांकि आप ये देखिए कि शनि जो है हमारे को मोटे तौर पे मैलेफिक प्लैनेट है, कारक दुख है, कष्ट, बीमारी, रोग है। ठीक है, और हमें सिर्फ ये जीविका भी देता है और हमें सिर्फ सर्वाइवल में रखता है। यानी जितनी आपकी नीड है वो देगा, लेकिन ग्रीड नहीं देगा। यानी कि जितना आपको रोटी दो चाहिए तो दो ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो यानी कि वही वाली बात है कि हम कन्फाइंड हो गए, घर में बैठे रहे और कर्म करते रहे। मतलब घर में बैठकर वही लो ग्रेड काम करते रहे, खाना पकाना, बनाना, सोना, कुछ बीमारी की खबरें सुनना, सब कुछ। यानी शनि ने हमें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लिया। और मंगल यहाँ पर उच्च का था, यानी कि हमने अपनी भावनाओं को, अपनी ऊर्जा को बड़े उसमें रखा जब तक मंगल उच्च का रहा। मंगल ने मूवमेंट की। मंगल इसके बाद 11वें कालपुरुष के हिसाब से 11वें घर में गया, ये भी शनि का घर है। वी वर इन द हमें ठीक है, जितने लोग अपनी प्रिकॉशंस में रहे, अपनी ऊर्जा का उन्होंने एक पॉजिटिव वे में व्यय किया, तो उनको लाभ भी मिला। उसके बाद मंगल यहाँ पर पाइसेस में आया, बीमारी बढ़ती गई। मंगल की मूवमेंट ये बता रही है कि इन हाउसेस में, शनि के दोनों हाउसेस हैं, शनि का सामना करना पड़ेगा मंगल को, यानी हमारी ऊर्जा को इन दुख, कष्ट, तकलीफ, बीमारी से निकल कर ही आगे जाना पड़ेगा। सो द मूवमेंट एंड जुपिटर ऑल्सो बिकेम रेट्रो रहा जुपिटर। रेट्रोगेशन में ये 9 से 10 में गया, और 10 से उसके बाद वापस कैप्रिकॉर्न से, जो कि इसकी नीच की राशि थी, वापस ये इस स्थान पर आया है, 9वें भाव में वापस इसने किया है। और धीरे धीरे जुपिटर अभी भी रेट्रो चल रहा है, और ये 13 सितंबर को डायरेक्ट होगा जुपिटर। और शनि भी रेट्रो चल रहा है, इस समय भी शनि रेट्रो है, जुपिटर रेट्रो है। और ये दोनों रेट्रो प्लैनेट 13 सितंबर को जुपिटर ठीक हो जाएगा और शनि ठीक होगा, रेट्रोगेशन में से निकलेगा 29 सितंबर। तो यानी कि हाउ दिस रेट्रो प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न, बिकॉज दे अफेक्ट योर लाइफ वेरी मच। जुपिटर जीव कारक है, तो शनि जो है आयुष कारक है। हमें ऐसा नहीं है कि शनि हमें सिर्फ दुख देता है, शनि के और भी रोल प्ले हैं। शनि हमें कर्म देता है, हमें हमारे कर्म को कन्फाइन करके, काम करके, सर्वाइवल्स करके, हमें डिसिप्लिन लाइफ करके भी उसने हमें जीवित रखा, क्योंकि शनि बहुत ऑस्पिशियस हाउस में है। हमारे कर्मों ने, इनफैक्ट हमारी अपनी सोच ने, हमारे एक्शंस ने, हमारे डिसिप्लिन ने, हम कर्म के प्रति रहे, घर में बैठ के भी काम करते रहे, तो उस चीज ने हमें सर्वाइव किया। तो शनि ने यहाँ पर ओन राशि में होने से ज्यादा नुकसान नहीं किया, बट इट्स अ कारका ऑफ द disease also and the depravity also and the sorrow and grief, everything, survival. So शनि ने यहाँ पर भी किया। रेट्रो होने से शनि क्या हुआ कि आप ये भी देखिए ना, कितनी हमें सबसे ज्यादा शनि यहाँ पर, हालांकि अच्छी पोजीशन में सब कुछ है, लेकिन हमें आप ये देखिए कि कितनी लेबर क्लास है जिसको, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आ चुका था इसके साथ, और मंगल भी यहाँ पर था कुछ महीने के लिए, तीनों इकट्ठे थे। तो मंगल, शनि और जुपिटर जो कि हमारा धर्म है, हमारी शिक्षा है, हमारी पूंजी है, हमारा सब कुछ है। जुपिटर हमारी ऑल गुडनेस, ब्लेसिंग्स है, वो नीच की हो गई। यही मंदिर बंद, ठीक है ना, हम इफेक्ट्स की बात करें, मंदिर बंद, शिक्षा संस्थान बंद,
सभी तरह की ब्लेसिंग्स बंद, आवाजाही बंद, सब कुछ बंद। इनफैक्ट हम इतनी कंफाइनमेंट में चले गए, यहाँ पर बैठ कर यहाँ पे कविताएं लिख रहे हैं, ऑनलाइन पोएट्री कंपटीशन चल रहे हैं, कविताएं चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन। लेकिन जुपिटर यहाँ पे नीच का होने से, यानी कि हम आप ये कह सकते हैं कि शनि ने, अज्ञानता ने इतना सिर उठाया कि ज्ञान लगभग शून्य और नगण्य हो गया, बहुत निग्लिजिबल हो गया। तो लेकिन जुपिटर जो है 10 नंबर में 5 डिग्री पर नीच का होता है। जुपिटर यहाँ पर अगले साल 2021 में रहेगा नीच का, और 11 में भी उसके बाद रहना है, उसके बाद ही पावरफुल होगा। यानी कि हमें इसके इफेक्ट्स को कम से कम, इस साल भी हमने इस इफेक्ट्स को ज्यादा झेला, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम अगले साल भी झेलेंगे। और जब तक ये पाइसेस में नहीं आ जाता, हम इस धर्म के प्रति, शिक्षा के प्रति, पूंजी के प्रति, और हमारे आपस मेल जोल या हमारी जो भी तीज त्योहार, गुडनेस है, एवरीथिंग, हमारा व्यापार है, हमारा कर्म है, जो भी हमारी प्रोफेशंस हैं, टीचिंग्स है, लर्निंग है, सब अफेक्ट में रहेंगे। हालांकि हमें देखिए, जुपिटर चाहे कितना ही, यानी विद्यालय बंद हो जाए, शिक्षा संस्थान बंद हो जाए, लाइब्रेरीज बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाने वाले टीचर अवेलेबल ना हो, फिर भी इस बुध ने, जो कि राहु बुध की राशि में चल रहा है, तो यानी कि नॉलेज तो हमारे पास तब भी आ रही है बुध के जरिए। तो राहु ने उस चीज को सर्वाइव किया है, बुध की पोजीशन की वजह से राहु ने उसको एक्टिवेट रखा है। तो यहाँ पर अब क्योंकि हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये है कि लोगों को रोजगार संबंधी समस्याएं आई, और रेट्रो होने से हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बीमारी बढ़ती गई, यू नो, फ्रॉम दिस। ये मैंने पिछली जो कुंडली बनाई थी वो 24 मार्च की थी, और ये 23 अगस्त की है। ये 23 अगस्त की स्टारी पोजीशन है। दिस विल लीड टू द रेजोल्यूशन, सम रेजोल्यूशन। अब ये देखिए कि हमारे को क्या क्या इफेक्ट्स हुए। शनि रेट्रो और जुपिटर रेट्रो होने से, ये दोनों ग्रह है, शनि आयुष कारक है, जुपिटर जीव कारक का है। तो जिसने हमें जीवन देना है और जिसने हमें आयु देनी है, ये दोनों हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। और हेल्थ, जब मैं खुद हेल्थ, जो मेरा प्लैनेट है हेल्थ का, क्योंकि आई माई सेल्फ इज लग्ना एंड द नेशन हियर ऑल्सो इज द होल, यू नो, पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है। तो ये इसकी हेल्थ कैसे चली, जब तक ये शनि की राशि में रहा, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जॉल्टेशन में रहा, गुड रहा, यहाँ पर भी लाभ तो देता रहा, लेकिन फिर भी कंफाइनमेंट थी, शनि ने उसको अपने कॉन्टेक्ट में रखा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर लाभ भी होने शुरू हुए, क्योंकि देखिए बीमारी भी बढ़ रही है, उसके बाद लॉकडाउन हुए, तो अनलॉक भी हुआ 1, 2, 3 और अब 4 भी है। 31 अगस्त को खत्म हो रहा है लॉकडाउन, और अब लॉकडाउन अनलॉक की 5 की गाइडलाइंस भी आ गई। और यहाँ पर जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है टू ओवरकम दिस डिजीज थॉरली, पूरी तरह। हम भूल जाएंगे शायद, जब यहाँ आएंगे पावरफुल हो जाएगा ये। तो यानी कि ये देखिए, मेरे खर्चे, गुरु यहाँ पर आने का मतलब ये है कि मेरे खर्चे गुरु यानी शुभता में होंगे। मेरा ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ, यू नो, प्रॉस्पेरिटी। सो इफ माय 12th हाउस, मेरा व्यय हर अच्छी चीज पर हो रहा है, you know, I'm spending my money on education, on, you know, meeting everybody, on my securing my finances, you know, investing in my business. So this is all goodness, you know. So खर्चे हो रहे हैं, शुभता भी हो रहे हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और शनि ने यहाँ पर 2.5 साल रहना है, उसके बाद 2.5 साल यहाँ रहना है, 10 और 11 में। ये दोनों पावरफुल राशिज हैं, तो शनि तो रहेगा ही रहेगा। ये आपको प्रोफेशन में बहुत हार्डशिप देगा। ये एक हार्डशिप नॉट ओनली फॉर द नेशन, द हार्डशिप इज फॉर द एवरी नेटिव ऑल्सो। यू नो, यू हैव टू, व्हेन शनि इज रेट्रो, अगर महादशा अंतरदशा कुछ भी चल रहा है, आपका ट्रांजिट में चल रहा है, 7.5 है, कंटक का शनि है, अष्टमेश है, it will give you, you know, with the Shani retro, very much problem. Through the servant, through the service, you know, depravity, and you know, you won't have any job, maybe profession, servants, loss of servants also. You know, you have to put your heart and soul to keep yourself survive. So this is Shani.
सो शनि की रेट्रोवेशन यहाँ पर 29 सितंबर को ठीक हो रही है, और जुपिटर की रेट्रोवेशन 13 सितंबर को, 13 सितंबर. Now it will be, now I have made this only, when I made this the day was 23rd August, and this was the starry position at this time. Now I have noticed, I should bring this this topic to everyone, because what I observed that Shani is becoming more powerful here, and Jupiter is becoming very powerful, and this is the position this 29 September onward. Okay, so ये retrogression means health issues में कमी आनी शुरू हो जाएगी, मतलब क्योंकि जिसे बीमारी देनी है वो बार बार हो रही, रेपुटेशन हो रही. रेट्रोगेशन मीन्स रेपुटेशन, डिले, ऑब्स्टिकल्स, in facing the problem. बीमारी देने वाला बार बार आपको बीमारी दे रहा है, because it was noticed COVID is becoming, once you get free from the disease, it is reoccurring also. So retrogression में चलेगा तब तक. And Jupiter also. Jupiter is the your hospitals, doctors, treatment, cure, everything. So Jupiter का यहाँ पर 2 महीने पावरफुल होना ही हमें कोई ब्रेक थ्रू दे सकता है. Now what I noticed that between 16 August to 20th November 2020, इस ड्यूरेशन में हालांकि सूर्य अपनी राशि बदल लेगा और मंगल भी इसमें रेट्रो होगा बीच में ड्यूरेशन में, बट दिस इज द मोस्ट feasible time to get any cure, treatment or solution of the problem, the illness, uncurable disease like COVID-19. How? Now see, अब मोटे तौर पे देखिए, मंगल ने 16 अगस्त को अपने ही राशि में प्रवेश किया. द कालपुरुष कुंडली में लगन और लगन में होना, जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया था, इट्स वेरी गुड. सो इट इज अ 1+ पॉइंट हियर, पॉजिटिव. ओके, मंगल का कालपुरुष में कुंडली में पॉजिटिव. हालांकि ये इसी बीच में ड्यूरेशन में ये रेट्रो भी होगा. रेट्रो होता होता ये जाएगा 12वें घर में, उसके बाद डायरेक्ट होगा, यहाँ से डायरेक्ट से भी वापस यहाँ पर आएगा. और मंगल ने टॉरस में जाना है 22 फरवरी को, बट वो तो बहुत देर की बात है. अभी कुछ महीनों के लिए मंगल इज वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग. लगन लॉर्ड का लगन में होना मीन्स इस कालपुरुष यानी कि जो वक्त इस बीमारी को झेल रहा है, लोग झेल रहे हैं, देश दुनिया झेल रही है, तो यहाँ पर हम उसका कुछ निदान पाएंगे, क्योंकि मंगल आपका स्ट्रेंथ है, करेज है, वेलर है, कॉन्फिडेंस है, एवरीथिंग. यानी आपकी ऊर्जा का व्यय कहाँ होगा, ठीक है. तो वक्त यहाँ पर प्रबल है, इट हैज गॉट द पोटेंशियल हियर. सो मंगल स्ट्रेंथ इज वेरी गुड, चाहे वो नेटिव की कुंडली में हो, चाहे हम नेशन की कुंडली देख रहे हैं. सो लगन लॉर्ड इन द लग्ना स्ट्रेंथ. सो ये पॉजिटिव थिंग है कि क्योंकि हम बीमारी से डील कर सकते हैं ना. अगर मुझमें ताकत होगी, शौर्य होगा, बल होगा, आत्मविश्वास होगा, तो आई कैन डील विद दिस सिचुएशन. सो दिस इज पॉजिटिव. Now comes Sun. Sun is positive here. Sun is the Karak of Atma, soul. How my soul is performing from 16 August to 16 September, Sun is in the Leo sign. Very powerful. Then इस एक महीने के बीच में 6 पावरफुल है, 6 पावरफुल आपके प्लैनेट्स हैं यहाँ पर. ओके, 6 पावरफुल प्लैनेट है आपके. अब ये आपको बूस्ट देंगे, इस कालपुरुष कुंडली को ये बूस्ट देंगे. हाउ इट विल बूस्ट? माई स्ट्रेंथ, माई वेलर इज योर सिक्योरिटी. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल थिंक एंड आई विल डू इट. द एनर्जी इन द कंस्ट्रक्टिव वे you utilize. Sun is the karaka of Atma, and Sun is physician also, enlightenment also, the knowledge. Sun is everything, putting the light on the issues that were secret or not able to diagnose. So Sun in this Rashi, and it is with the 6th Lord Mercury also, and the 3rd Lord. इस बीमारी का निदान सूर्य की राशि में, सूर्य प्रबल है, ये इस बीमारी का निदान, इस बीमारी पर प्रकाश डाल रहा है. जुपिटर्स एस्पेक्ट, जुपिटर हेल्प कर रहा है, नॉलेज एंड विजडम.
नाउ ये भी देखिए कि हम यहाँ मंगल के पावरफुल होने की बात कर रहे थे, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि बीमारी भी तो बढ़ रही है, कोई घट तो नहीं रही है, केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, हजारों लाखों उसके बाद करोड़ों तक जा रहे हैं केसेस। तो यहाँ पर 8th लॉर्ड भी काफी पावरफुल है। सो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि काल पुरुष के हिसाब से अगर फर्स्ट हाउस पावरफुल होता है तो 8th हाउस भी होगा। बीमारी भी स्ट्रांग होती जा रही है और रेट्रोग्रेशन में तो और भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर केतु का, यहाँ पर भी केतु तो मैंने ये 23 सितंबर को होगा ये चेंजेस राहु केतु का, लेकिन अभी नहीं है। तो आप ये देखिए कि 8th लॉर्ड इन द लग्न, इस पर भी जुपिटर का एस्पेक्ट है, यानी कि यहाँ पर इस बीमारी का निदान, ये जो सीक्रेट हाउस में ये बीमारी है अनक्योरेबल है, बिकॉज इट्स नॉट एबल टू गेट थ्रू द डिजीज। तो ये 8वां घर है। 8वें घर को एक तो वैसे ही हिडन हाउस है, मंगल है, सो बीमारी को डील करने के लिए भी हमें उतनी करेज चाहिए, तो जुपिटर हमें यहाँ पर इसमें हेल्प करेगा। अब देखिए राहु केतु का ट्रांजिट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज राहु इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम जेमिनी टू टॉरस, एंड राहु यहाँ पर आ जाएगा टॉरस की राशि में और केतु यहाँ आ जाएगा। नाउ केतु इज हार्मफुल फॉर द इसकी बीमारियों के लिए। ये 8वां घर एक्सीडेंट्स का है, इलनेस का है, ऑब्स्टिकल्स का है, अप डाउन का है, सभी के लिए। तो ये केतु उसको कर रहा है, बढ़ा रहा है, अब देखिए ना दुनिया में कितना ख्यास फिर से शुरू हो गया। यहाँ पर अगर राहु केतु आएगा तो और भी होगा, लेकिन ये आपकी लॉन्जिविटी के लिए जरूर केतु खतरा है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल, ये हमारा हाउस बिल्कुल सेफ होना चाहिए। 8वां घर बिल्कुल भी किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना चाहिए, मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं होने चाहिए, और कोई भी बुरा ग्रह भी ना हो यहाँ पर, क्योंकि वो एक्टिवेट करेगा इस हाउस को। जितना आप बीमारियों से लड़ते जाओगे उतना ही आपको इसकी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि 8वें घर से इधर आप उसको फेस करते हो और इधर से नई बीमारी उपजती है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है केतु का मंगल की राशि में होने का, तो वो ये है कि कैसे राहु जब टॉरस में आएगा तो ये इसकी शुक्र की राशि है जो इसके परम मित्र की है, जैसे कि बुध परम मित्र था ऐसे शुक्र की है, जो कि 23 सितंबर को आएगा। राहु का यहाँ पर आने का मतलब ये है कि मूड टॉरस शुक्र की राशि है, तो राहु तो जहां जाएगा उसको बढ़ा देना है उसने, एनहांसर है, कुटुंब, धन, वाणी, खान पान, enjoyment opens, all entertainment things will be open, but afterwards Taurus में 23 सितंबर onward, but not आते ही नहीं, धीरे धीरे, बट ये एक तरह का इसमें अब इन्फो से हम जाएंगे एंटरटेनमेंट की ओर, क्योंकि राहु हमें वहां ले जा रहा है। और केतु यहाँ पर एक डिस्कवरी भी देगा। केतु क्योंकि हमारे को ये हिडन नॉलेज का प्लैनेट है, तो जो हमारा 8वां घर है यहीं पे तो सब कुछ छिपा है जो हमें विजिबल नहीं है। मेरी बीमारियां, मृत्यु, जो चीज हमें विजिबल नहीं है, सब कुछ वो 8वें घर में है। तो केतु का वहां जाने का मतलब ये है कि केतु उस बीमारी का निदान खोजने की कोशिश करेगा। राहु का टॉरस माना है, राहु यहाँ पे प्लस पॉइंट ये क्यों है, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में, और शुक्र को कहा जाता है शुक्राचार्य, ओके, हैविंग अ वन आई ओनली, and Shukracharya is the physician of demons का physician है, संजीवनी बूटी है। इन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शिव से संजीवनी बूटी का वरदान लिया था, जैसे कि किसी को भी मैं जीवित कर सकता हूँ। सो शुक्र इज पॉजिटिव, राहु ने यहाँ बीमारी के घर में रहा तो बीमारी एक्टिवेट की, अब शुक्र की राशि में आ रहा है, तो शुक्र यानी आनंद को, इंजॉयमेंट, आनंद, जीवन का ऐश्वर्य, कंफर्ट, इन चीजों को बढ़ा देगा। और शुक्राचार्य यानी संजीवनी बूटी को ब्रेक थ्रू यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। सो राहु's aspect may help in the finding out this. So because 6 planets are becoming powerful, that Sun in Leo, Mars in Aries, Jupiter in Saggy, it's very important. Jupiter is very important for overall हेल्थ। हमारे ये स्माइल लाने के लिए जुपिटर को ही हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये इस समय 2 महीने पावरफुल रहेगा। जीवकार का जुपिटर इन सैजिटेरियस, भाग्य स्थाना, ठीक है, रिसर्च हाउस,
physician, doctor, treatment, everything, you know, finances. So Jupiter will help. So केतु ने तो वैसे भी इसमें निकल जाना है, 23 सितंबर को केतु बदलेगा, तो Jupiter will be free from the ill effect, more powerful. राहु केतु axis over, राहु केतु axis over, and now Jupiter is, मंगल is pushed, Jupiter is pushed. इसने जरूर राशि बदलनी है 16 सितंबर के बाद, ये आ जाएगा, तो मरकरी भी अपना चेंज करेगा। हालांकि मरकरी अपनी एक्सॉल्टेशन राशि में आ जाएगा, अपने घर में आएगा, बीमारी अपने घर में आ जाएगी, उच्च की रहेगी, लेकिन इसके ऊपर नजर भी रहेगी राहु की 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जब तक हम एक ब्रेक थ्रू या वैक्सीन अगर इसकी इस ड्यूरेशन में निकल आने की संभावना है, इन 2 महीनों में आना चाहिए, सोल्यूशन जरूरी आना चाहिए, क्योंकि 6 ग्रह पावरफुल हो रहे हैं। शनि जो है इट्स यू नो आयुष्कार का, तो ये भी यहाँ पर एक 1 पॉइंट ऑफ व्यू से शनि अपनी राशि में होना भी बहुत अच्छा है। कम से कम ये बीमारी अपने घर में है, कहीं ज्यादा नुकसान नहीं कर रही। हाँ, हालांकि शनि का तीसरा एस्पेक्ट इसको यहाँ पर बीमारी को कर रहा है, देख रहा है तीसरे एस्पेक्ट में, तो ये हॉस्पिटल वाला है घर, ठीक है। फिर सातवां घर हमारी इमोशंस, एवरीथिंग, यू नो, स्टिल वी आर नॉट इन द स्टेट टू यू नो गेट इन द हेल्दी मूड और यू नो हेल्दी फीलिंग्स। तो शनि यहाँ पर सातवां एस्पेक्ट और शनि का 10वां, ये उच्च की राशि, यहाँ पर शनि का बहुत अच्छा एस्पेक्ट आ रहा है, दैट बिजनेस इज गोइंग टू बूम, द प्रोफेशंस, मोर जॉब्स, मोर प्रोफेशंस, मोर यू नो, धीरे धीरे बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेंगे, बट इट विल यू नो, शनि इज यू नो गिविंग यू रिजल्ट्स, शनि शनि धीरे धीरे देगा, बट इट विल गिव यू रिजल्ट्स। एंड राहु और केतु अब 3rd साइन में है, तो ये उसके बाद ये टॉरस में चले जाएंगे, यहाँ से मूवमेंट हो जाएगी इसकी और इसकी भी, टॉरस और उसमें जाना मेरे हिसाब से अच्छा है। तो ये 6 ग्रहों की पोजीशनिंग मैंने आपको बता दी। इट्स अ मोर पावरफुल स्टेट राइट नाउ, 16 अगस्त टू 20 नवंबर, एंड आई थिंक जब ये राशि ये बदल लेंगे तो ज्यादा इसमें ब्रेक थ्रू मिलने की 23 सितंबर ऑनवर्ड हम कह सकते हैं। हालांकि एक कम हो जाएगा, सूर्य निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, अगर 2 भी निकल जाते हैं तो भी हमारे ये 4 ग्रह हमें, सूर्य निकल जाता है, लगन लॉर्ड का लगन में होना प्लस। नाउ द थिंग इज ऑल्सो लाइक, यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि हम इस बीमारी से एक ये भी चीज निकल कर आ रही है कि हम, क्योंकि हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, हम एंटीबॉडीज को भी देख रहे हैं कि ये हमें सेव कर रही है कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ रही, तो वो तो मंगल पुष्ट होएगा, तो एंटीबॉडीज, मंगल ब्लड का कारक है आपका, ब्लड आपको, इट इज अ सेवियर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, जुपिटर इज ऑल्सो सेवियर, मंगल तो हमारा सारा ब्लड सिस्टम है हमारा, यू नो। तो जैसे ये पावरफुल होगा तो एंटीबॉडीज बनेंगी। अब ये देखिए, एक बात जरूर है कि हम बचेंगे कैसे, चाहे हम किसी नेटिव की बात करें, नेशन की बात करें, किसी को भी बीमारी से बचाने के लिए हमें देखना है कि लगन के ऊपर 6, 8 और 12 का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब अगर लगन लॉर्ड 8वें घर का भी मालिक है तो भी ये इतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि मंगल के लिए बुध नुकसान कर सकता है। और क्योंकि जुपिटर हालांकि पॉजिटिव है, बट जुपिटर यहाँ पर हॉस्पिटल्स में भी ये दोनों काम कर रहा है, यानी कि आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। जो बीमारी को यहाँ पर कंट्रोलर भी है, बट ये भी तो देखे ना, रेट्रोगेशन में इसने हेल्थ इश्यूज भी दिए, क्योंकि 12वें घर का भी लॉर्ड है, तो बीमारी को भी तो देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम तब स्ट्रांग होता है अगर 8वां घर अपने घर में हो, 6, 8, 12 का रिजल्ट लगन पे ना आ रहा हो, पहले घर पे, पहली राशि पे ना आ रहा हो, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज। सो द ब्रेक थ्रू पॉइंट आई हैव टोल्ड यू, इट विल बी थ्रू द, दिस इज द ब्रेक थ्रू रेजोल्यूशन effects we have discussed. So that was all about COVID-19 and I think एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ जाते जाते बताना चाहती हूँ, ये है कि क्या एग्जाम होंगे जेईई और नीट के एग्जाम होंगे, because you see Jupiter is becoming powerful, so aspecting on the Lagan Lord is there, Jupiter is aspecting, ठीक है, very powerful Jupiter। तो आप देखिए कि भाई यहाँ पर ये घर पुष्ट हुआ, Trine is very strong here,
ये देखिए ट्राइन बहुत स्ट्रांग है हमारे इस कुंडली में, 1, 5, 9। तो ऑपोजिशन कितनी भी हो, ऑपोजिशन कितनी भी स्ट्रांग हो हमारी, 6, 8 और 12, तो भी ऑपोजिशन वैसे भी आ रही है क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है ना, हर्डल्स होंगी। 13 सितंबर को ठीक हो रहा है, तो 13 तक तो ये हर्डल रहनी है कि करे ना करे, डिले करो, कम करो, पोस्टपोन करो, ये करो वो करो, so many opposition will arise. So यहाँ पर जुपिटर, but the exam will happen. NEET and JEE and other exam, सारे एग्जाम जो धीरे धीरे जो है शिक्षा संस्थान वो और शिक्षा का कार्य बढ़ेगा, बट थोड़ा थोड़ा, मतलब जुपिटर 2 महीने ही है ना यहाँ पे, फिर जुपिटर ने फिर से यहाँ पे आना है और 10 और 11 में। हालांकि हाउसेज आर गुड बट अंडर कंट्रोल ऑफ शनि, कन्फाइनमेंट। फिर वही बात है कि आप एक्सपैंड नहीं, जुपिटर ने तो एक्सपैंड होना है, एक्सपैंड ऑफ एजुकेशन, फाइनेंसेस, गुडनेस, बेनिफिट्स, ब्लेसिंग्स। अब ये कन्फाइनमेंट होगी तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पर ये 2 साल तो है ही है, लेकिन जुपिटर का यहाँ पर पावरफुल है, सो एग्जाम विल हैपन एंड धीरे धीरे ये सब चीजें खुलेंगी। और बट ध्यान रखिए कि मंगल का चौथा एस्पेक्ट, मंगल का चौथा एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो ये हाउस तो रहेगा खराब। अब क्योंकि मंगल ने ट्रांजिट में भी यहाँ पर घूमते हुए आना है, तो अब तक तो खराब है। रियल एस्टेट का बिजनेस अफेक्ट रहेगा, व्हीकल्स का है, घर का है, सुखों का कारक है, इमोशंस है, पब्लिक ओपिनियंस है, मासेस का प्लैनेट है, सो ये, और हमारी प्राइमरी एजुकेशन भी है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि हम घर में तो, घर और इमोशंस में हम यहाँ पर मंगल की वजह से कमजोर ही महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल तो वैसे भी इमोशन, क्योंकि मंगल तो अगर आप अपने इमोशंस में अपनी सारी स्ट्रेंथ डाल दोगे तो आप तो किसी काम के नहीं हो। सो यहाँ पर मंगल का नीच एस्पेक्ट आ रहा है, जो कि हमें कोई सुख नहीं देने वाला। इन द स्कूल नहीं खुल रहे, अभी कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, तो ये तो है प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल की। ओके, तो मंगल का 7वां एस्पेक्ट यहाँ आ रहा है, जो कि बिजनेस को बूस्ट देगा, ऑपोजिशन को बूस्ट देगा। Opposition, high confrontation, Mangal has to be, my power, I have to deal my power in, confronting with the opposition. मेरे पास लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, स्पेशली राहु का टॉरस की राशि में आने का मतलब ये है कि ये शुक्र बढ़ जाएगा, यानी कि मुझे मटेरियलिज्म को फेस करना पड़ेगा टू अर्न मनी, एवरीथिंग, कंफर्ट्स एंड ऑल, सो आई विल हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर दिस। और 8वीं दृष्टि इसकी इस घर में आती है, so it is a savior of the 8th house also, that's a house of longevity. So this was all about COVID-19 and education. Thank you so much.